हम लोग यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनते हैं। जैसे यहाँ एक कंपाउंड ले लिया मैंने ए बी। अब ए और बी के बीच में ना एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दो तरीके से टूट सकता है। या तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों किस पे चले जाएं, बी पर, बी लेके भाग जाए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास कमी हो गई ए के पास, तो ए कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल और बी कहलाएगा हमारा एक्सेस एस पर, तो इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर जो बॉन्ड टूटा इसे बोलते हैं, बॉन्ड फिजन का जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, क्योंकि यहाँ पर एसिमेट्रिक बॉन्ड फिजन हुआ है। एक और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, अगर ऐसा होता कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाते, एक इसके पास चले जाते ए के पास और एक बी के पास, तो यहाँ पर बन जाता फ्री रेडिकल। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन होता वो कैसा रहता, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट होते हैं, बाया प्रोसेस ऑफ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे एक रिएक्शन देखने जा रहे हैं हम लोग। सपोज यहाँ पर एक कंपाउंड लिया मैंने, एक एल्कीन ले ली और इसका फिर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ HBr से। अब इसमें क्या होता है, ये जो एल्कीन है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ पर जो HBr है, HBr के पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ना आसानी से Br की तरफ शिफ्ट होते हैं और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये जाके अटैक कर देगा इस हाइड्रोजन पर। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको इस कंपाउंड देखने को मिलेगा। ये बॉन्ड टूट रहा है धीरे धीरे और यहाँ पर ये बॉन्ड धीरे धीरे ये ब्रेक हो रहा है और यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। देखिए ये ब्रेक हुआ, ये फॉर्म हुआ, ये ब्रेक हुआ और फाइनली क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो अगेन ये अपना न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था और ये जैसे ही रिएक्ट किया इसमें हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ तो ये अगेन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब ये जो Br नेगेटिव के फॉर्म में ये लीव किया था ये क्या करेगा, अगेन जाके इस इलेक्ट्रोफाइल पर रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बना लेगा, CH3 CH Br एंड CH3। ऐसे आप बोलते हैं मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस? तो रेजोनेंस को अगर आप देखेंगे तो रेजोनेंस में आपको एक चीज़ मिलेगा कि एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ बेंजीन देखिएगा और एक दूसरा वाला बेंजीन देखिएगा, दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। अब इसकी नंबरिंग करते हैं हम लोग। आपको इन दोनों मॉलिक्यूल्स में, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आपको क्या अंतर समझ में आ रहा है? देखिएगा यहाँ पर 1 और 2 पर आपको एक डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। यहाँ आपको 2 और 3 पर डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ सिंगल मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये इनमें ना इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो अगर इस बेंजीन को हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा देखा है कि ना तो ये वाला स्ट्रक्चर और ना ही ये दूसरा स्ट्रक्चर, ना फर्स्ट वन और ना ही दूसरा वाला ट्रू स्ट्रक्चर है बेंजीन का। बेंजीन का जो ट्रू स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, ये है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि इट इज़ अ ट्रू स्ट्रक्चर, सो दीज आर दी
ये जो फर्स्ट और सेकंड है इसे आप बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो है ये आपका रियल और हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो रियल और हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इनका ना एनर्जी गैप है। अगर आप स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 देखेंगे तो इनकी एनर्जी हाई है, और जो अपना हाइब्रिड है, हाइब्रिड की एनर्जी लो है। तो इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है इसे आप बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। और ये रेजोनेंस एनर्जी ही क्या करती है, इसको स्टेबलाइज करती है। अब देखिएगा कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना कैसे हम बनाते हैं, जैसे हम फिनॉल का देखते हैं। फिनॉल कैसे बनाएंगे, फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप। अब देखना ये जो OH है ना, इसके पास ना ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर है ना कुछ इस तरीके से रोटेट या डीलोकलाइज कर सकते हैं। तो अगर डीलोकलाइज कर देंगे इस तरीके से तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बाकी को आप एज इट इज़ रखिएगा। अब देखिएगा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी तो डीलोकलाइज कर सकता है, हाँ, और ये जो डबल बॉन्ड है वो नेगेटिव चार्ज। तो अगला स्ट्रक्चर का क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर आप इसको आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड। फिर अगले स्ट्रक्चर में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगेन तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मिला, फिर क्या हो सकता है, ये रोटेट करेगा और वापस ये बन जाएगा। अब देखिएगा ये जो पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा। और ये पांचों के पांचों क्या है, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और ये ट्रू स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये इनमें से कोई भी 5 स्ट्रक्चर्स में कोई भी ट्रू प्रॉपर्टी नहीं शो करता था। ट्रू प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कैसे बनाएंगे हम लोग, तो आप देखिएगा हाइब्रिड बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करिए, बेंजीन या आप साइक्लोहेक्सेन बना लीजिए, आप एक रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए पहले। अब देखिएगा यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ आपको पार्शियल बॉन्ड बनाना है। यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड, तो यहाँ भी आपको पार्शियल बनाना है, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड। और देखिएगा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आया, देख सकते हैं आप सभी में। और नेगेटिव चार्ज कहाँ आया है, आपको नेगेटिव चार्ज मिला है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये जो पोजिशन है इसे ऑर्थो पोजिशन बोलते हैं। ये पोजिशन आपकी पैरा पोजिशन है और ये वाली पोजिशन ऑर्थो है, ये वाली पोजिशन आपकी मेटा है। तो आप देख सकते हैं कि इस OH ग्रुप के कारण बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, इन दो पोजिशंस पर नेगेटिव चार्ज मिला है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है। तो इसलिए हम OH ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, इसलिए हम इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। इसके अलावा और भी हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे सपोज एक और मैं स्ट्रक्चर का यहाँ डिस्कशन करूँगा बेंजल्डिहाइड के बारे में। देखिएगा बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग और इसके ऊपर CHO। अब देखिएगा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसको डेल नेगेटिव लिख सकते हैं आप, इसको डेल पॉजिटिव, और ये इस तरीके से कुछ बॉन्ड रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से। देखिए, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हमेशा देखिएगा कि जब भी आप डीलोकलाइजेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सोर्स है, सोर्स से हमेशा सिंक की तरफ जाएगा। देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ शिफ्ट होने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगेन कुछ इस तरीके से शिफ्ट होंगे। बाकी सबको आप एज इट इज रखिएगा। अगेन ये इस तरीके से रोटेट करेगा एंड दिस इज लाइक दिस।
तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो अगर आप इसका रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ भी आपको 5 स्ट्रक्चर मिले, 1 2 3 4 एंड 5। इसका अगर आप रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव। और इस पूरे ग्रुप ने क्या किया, इस ग्रुप ने, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इस ग्रुप ने क्या किया, CHO मतलब कार्बोनिल ग्रुप ने क्या किया, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी। इसका मतलब क्या है, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि कंपेरेटिवली आपको क्या मिलेगा, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर। इसलिए हम इस ग्रुप को बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप।